लेकिन आज की बुरी खबर यह है कि दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 1922 में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था और जब भी उनकी चर्चा आती है, ये देखिए हाल फिलहाल की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, कुछ तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी। कुछ समय पहले जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता था तो उनके हेल्थ पर जो अपडेट दिया जाता था, लगातार आती तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही थी कि तेजी से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। उम्र की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां अपनी जगह थी, लेकिन सांस लेने में भी थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें महसूस हुई। और लगातार जैसे ही ये खबर लोगों को मिल रही है, लोग शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। दिलीप कुमार के निधन पर राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। दिलीप जी का जाना सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। राजनाथ सिंह ने ये बातें ट्वीट करके कही हैं। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। जब भी उनकी अदाकारी की बातचीत आती है, ज्वार भाटा की चर्चा होती है, अंदाज, आन, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति 1981 में फिल्म आई थी, कर्मा, सौदागर समेत करीब 50 से ज़्यादा, करीबन 60 फिल्मों में काम किया दिलीप कुमार ने। और अदाकारी की दुनिया में जितने बड़े सम्मान होते हैं वो सारे बड़े सम्मान उनको दिए गए। चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड की बातचीत हो, 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा का जो सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2015 में सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। दिलीप कुमार के परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को मेरी हार्दिक सांत्वना। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन पिछला जो कुछ समय था वो दिलीप कुमार साहब के परिवार के लिए बहुत बेहतर नहीं चल रहा था, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से उनके 2 भाइयों का इंतकाल हो गया था। 21 अगस्त को 88 साल के असलम का और फिर 2 सितंबर को 90 साल के उनके एक और जो भाई थे एहसान, वो चल बसे थे। और इसी के चलते 11 अक्टूबर को मैरिज एनिवर्सरी होती है दिलीप कुमार साहब की। तब पिछली बार उनके परिवार ने इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उनके परिवार में इस तरीके की बुरी खबरें सामने आई। लेकिन साल 2021 में आप देखिए 7 जुलाई आज की तारीख बुरी तारीख साबित हुई है, जब दिलीप कुमार साहब खुद अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये बड़ी और बुरी खबर इस वक्त की, और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंच रही है, लोग शोक मग्न हैं, लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, अपनी श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया अब से थोड़ी देर पहले और इस बात का जिक्र किया कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, पीढ़ियां उनसे हमेशा प्रेरित होती रहेंगी। शोक की लहर है और जैसे ही अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को उनके निधन की जानकारी मिल रही है, लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही उनके हेल्थ को लेकर अपडेट आया था और तब शायद एक उम्मीद जगी थी उनके प्रशंसकों में कि जब हेल्थ में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो हो सकता है दिलीप कुमार साहब पिछले कुछ बार की तरह एक बार फिर अस्पताल से अपनी जंग जीतकर वापस लौट आए।